हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.1, चैप्टर 10 हेरांस फार्मूला, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ। इसका वीडियो का पार्ट 3 हम लेके आए हैं आप लोग सामने, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। Side of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका गिवन ट्रायंगल। ठीक है ना। कितना है, अब देखिए रेशियो क्या है। जो रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ साइड्स, ये दिए हुए हैं 12:17:25। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 12x, बी इक्वल टू 17x एंड सी इक्वल टू 25x, ये मान लेते हैं। ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब ये देखिए, अब यहां पे a की वैल्यू 12x, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12x। b की वैल्यू 17x, ये हमने मान लिया 17x। c की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 25x। इस तरह से ए बी सी यहाँ हमने शो कर दिया। ठीक है ना। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है। और आपको पता है बच्चों कि पेरीमीटर अगर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी देखिए गिवन है 540 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितना हमने माना है 12x, b की वैल्यू 17x, c की वैल्यू 25x। इन तीनों को अगर हम ऐड करके राइट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 54x। ओके, आप इन तीनों को ऐड करिए, 12 20 25 तो 54x आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से अगर पता करनी हो, ये 540 है, इसमें डिवाइड कर दीजिए 54, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है ना। यहाँ से हम ए बी सी का वैल्यू x पुट करके पता कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है बच्चों 12x, तो 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है 17x, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। c की वैल्यू कितना है 25x, 25 से वो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या पता करना है, यस की वैल्यू। यस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, ये तो 540 के बराबर है क्योंकि पेरीमीटर है। ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ये हो तो वही से लिख के भी आप ऐड करके डिवाइड कर लीजिए। यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 270 मीटर। यस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 270 मीटर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, बहुत ही सिंपल है, हेरान का फार्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस कितना है बच्चों 270 आ गया, और यस 270 माइनस ए कितना है 120 है, फिर 270 माइनस 170 है, और क्या हो जाएगा 270 माइनस 250 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ जाएगा
तो इस तरह से बच्चों देखिए हमने यहाँ वैल्यू जब रख दिया है तो इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 270 माइनस 120 करेंगे कितना आएगा 150, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और यहाँ लास्ट में आ जाएगा 20। ओके, अब देखिए 270 को अगर हम, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो 3 × 3 × 3 × 10 राइट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 10 जा, और उसके बाद 150 को इसको क्या राइट करेंगे 3 × 5 × 10 राइट कर सकते हैं। ओके, इसको ठीक है, 100 को राइट कर लीजिए 10 × 10 और 20 को अगर राइट करना है तो राइट कर सकते 2 × 2 × 5 हो जाएगा ये लास्ट वाला 20। अब देखिए सिस्टमेटिक ढंग से इसको राइट कर लेते हैं। पहले 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है। 3 देखिए 1 2 3 4 टाइम आ गया, राइट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद 5 हो गया 2 टाइम, देखिए एक बार यहाँ पे है एक यहाँ है, और 10 आपका हो गया 1 2 3 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम। ओके, अब देखिए अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 का पेयर है, 1 नंबर इसमें से है, ये 3 का एक पेयर बन गया बाहर आ गया, ये इस पेयर से यहाँ बाहर आ गया, 5 का भी पेयर बन रहा है 1 5 बाहर आए, 10 के 2 पेयर बन रहा है तो 2 टाइम 10 बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 3 जा 80, 18 5 जा 90 हो गया, अब 10 10 जा 100 हो गया। 90 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों देखिए जो ये क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व किया, और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएंगे तो बहुत ही सहजता और सरलता से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लगातार वीडियो को वॉच करना है, इसको शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके, जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं। बच्चों आप पूछे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको सोल्यूशन करने के पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों जिसके दो साइड इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है इसके दो साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल ए बी और सी हो गया। अब इक्वल साइड मान लीजिए ए बी और ए सी, ये इक्वल साइड है, कितने कितने हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये भी हो गया और 12 सेंटीमीटर इसकी भी लेंथ हो गई, ठीक है ना। ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और ये थर्ड साइड को हमने सी मान लिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, अगर सॉल्यूशन में देखें तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, तीनों साइड का एडिशन, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, यानी पेरीमीटर अगर देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये दिया कितना है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए आप, ठीक है ना। ए बी कितना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम 12 है, बी सी हमने सी माना है, ठीक है ना, और सी ए कितना है, ये भी 12 है, इक्वल टू 30 हो गया। इस तरह से यहां से हम देखेंगे सी प्लस 24, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 24, सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो बच्चों अब इसको क्वेश्चन को लगाते हैं
तो ये पहले हम यस की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है यस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है 12, बी कितना आ गया, ये भी 12 हमने माना है, ठीक है ना। और सी कितना है, ये 6 है डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अभी 15 आया हुआ है, ठीक है ना। 15 माइनस ए की वैल्यू कितना है 12, अगेन 15 माइनस 12, और लास्ट में 15 माइनस सी की वैल्यू 6 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ओके, तो इस तरह से बच्चों देखिए, ये जो वैल्यू आ गया, ये पेयर है, इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 9 का अंडर रूट निकालेंगे, ये भी 3 हो जाएगा, अंडर रूट 15 बच जाएगा, यानी 9 अंडर रूट 15, ये आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ट्रायंगल ABC हुआ, इसका एरिया देखिए बच्चों कितना आ गया, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, दो साइड आपको पता है, तीसरा पता करना है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आसानी से कैलकुलेट करके थर्ड साइड आप पता कर सकते हैं। और अगर ABC आपको पता हो गया वैल्यू, तो यस की वैल्यू भी पता हो जाएगी, और यस की वैल्यू पता होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हेरांस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आपको पता है ए 12 है, बी भी 12 है, सी हमने 6 यहाँ से निकाल लिया। तो ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद बहुत ही आसानी से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप भी अगर पेपर पेन उठाइए, इसको सॉल्व करिए, तो देखिए आपके लिए भी ये डिफिकल्ट नहीं होगा, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, आप कर पाएंगे। बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज 10.1 था, चैप्टर 10 हेरांस फार्मूला, उसका लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ आपका ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म होता है। और जल्द ही बच्चों मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग सॉल्व करते रहिए। ओके, बाय बाय।